श्री रामचरितमानस बालकांड में दोहा 131। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलोकी रिझे कुंवरी तब मिले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देख करके राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दी। नारद जी इस प्रकार से सोच रहे हैं। हरि सन मार्गी सुंदरताई, हो ही जात गहरो अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हूं। एक काम करो कि भगवान जी से सुंदरता मांग लो, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा ही तो भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो। बहुविधि विनय किनीत ही काला, प्रगटेऊ प्रभु कोत की कृपाला। प्रभु बिलोकी मुनि नयन जुड़ाने, होय ही काजो हिये हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान जी को बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देख करके नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावऊं ओहि। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सोबेगी दास में तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिय हंसी बोले दीन दयाला। नारद जी ने बहुत दीन होकर के सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। आपकी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंस कर बोले, जेहि विधि होई हुई परम हित नारद सनु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु वचन न मृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रोज व्याकुल रोगी, वेद न देई सुनहु मनु जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयऊं, कहीं अस अंतरहित प्रभु भयऊं। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गव ने तुरंत तहाँ ऋषि राई, जहाँ संबर भूमि बनाई। हे जोगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान जी की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान जी की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां संबर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहि तजी आनहि बरहि न भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिन्हा क्रूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सब ही सिर नावा। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे।
मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूतल पर भी किसी को नहीं मरेगी। कृपा निदान भगवान जी ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा क्रूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका। सब ने उन्हें नारद ही जान करके प्रणाम किया। रहे तहां दुई रुद्र गण ते, जान ही सब भेव, विप्र बेश देखत फिर ही परम कौतुक। वहां दो शिवजी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बना करके सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। यही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई, ता बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखौ न को, करही कूटी नारदे ही सुनाई, नीकी दीनी हरि सुंदरताई, रिजही राजकुमारी छवि देखी, इन्हीं बरही हरिजन विशेषी। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर के जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, वे शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई नहीं जान सका। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग्यवान कहते थे, भगवान जी ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देख करके राजकुमारी रीझ जाएगी और हरि जान करके इस वानर को, इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसी शंभुगण अति सचुपाए, यद्यपि सुनही मुनि अटपटी बानी, समझी न परे बुद्धि भ्रम सानी, काहू न लखा जो सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना। केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवारी तब चली जनु, राजमराल देखत फिरई, महीप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर के इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही हो। वे अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिशि बैठे नारद भूली, सो दिशि तेहि न बिलोकी भूली, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, देखी दशा हर गण मुस्काहि, धरी नृपतनु ता गेउ कृपाला, कोयरी हर्षि मेलू जयमाला, दुल्हनी ले गे लक्ष्य निवासा, निप समाज सब भयु निराशा। जिस और नारद जी रूप के गण में भूले बैठे थे, उस और उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देख करके शिवजी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शीर धारण करके वहां पर जा पहुंचे। राजकुमार ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को साथ ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल
मोहम्मती नाठी। मणि गिरी गई छुटी जनु गाठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकर बिलोको जाई। अस कही दो भाके भय हा भारी। बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेसु बिलोकी क्रोध अति बाड़ा। तिन्ही शराप दीना अति गाढ़ा। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देखकर बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूट करके मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दे दिया। हो निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो। हंसे हूँ हम ही सो ले हूँ फल। बहुरी हंसे हूँ मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर के राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी मत करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा। तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही। सपति चले कमलापति पाही। देहूँ शराप की मरी हूँ। जाई जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले धनुजारी। संग रमा सोई राजकुमारी। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा हुआ था। तुरंत वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दे दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्हें जगत मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर वचन सुरसाई। मुनि कहाँ चले बिकल के नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा। माया बस न रहा मन बोधा। पर संपदा सक हूँ नहीं देखी। तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्रही पैराए हो। सुरन प्रेरी विष पान कराए हो। देवताओं के स्वामी भगवान जी ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आ गया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत हैं। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विष पान करा दिया। असुर सुरा विष संकरही। आपू रमा मणि चारु। समारथ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु। असुरों को मद्रा और शिवजी को विष दे करके तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो। सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई। भामी मन ही करूं तुम सोई। भले ही मंद मदेही भल करहूं। विष में हर्ष ना ही कछु तरहूं। तुम परम स्वतंत्र हो। सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विवाद कुछ भी नहीं लाते। डह की परिचय हूँ सबका हूँ। अति असंक मन सदा उछाहूँ। कर्म शुभ अशुभ तुम ही ना बाधा।
अब लगी तुम्हें न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख हो गई हो और अत्यंत निडर हो गई हो। इसी से ठगने की काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया है। भले भवन अब बायन दीना, पाव होगे फल आपन कीना। बंचे हूँ मोही जीवनी धरी देहा, सोई तनु धरहूँ श्राप मम एहा। कपि आकृति तुम कीनी हमारी, करी हहीं कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार की ना तुम भारी, नारी विरह तुम होब दुखारी। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़छाड़ की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शीत को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शीत धारण करो, ये मेरा शाप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उसी से मेरा वियोग करा के तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। शराप शीस धरी हर्षी हिय, प्रभु बहु विनती कीनी। निज माया के प्रबलता, करशी कृपा निधि लेनी। शाप को सिर पर चढ़ा करके हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निदान भगवान जी ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं ता रमाना राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाही प्रताति हरना। मृषा हो मम शाप कृपाला, मम इच्छा के दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे मुनि पाप मिट ही कीमी मेरे। जब भगवान जी ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां न लक्ष्मी रही न राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दिनों पर दया करने वाले भगवान जी ने कहा, ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जब हो जाई शंकर सतनामा, हो ही हृदय तुरंत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी प्रतीति तज हूँ जनि भोरी। जहीं पर कृपा न करहीं पुरारी, सुना पाव मुनि भक्ति हमारी। आस उर धरी मही बिचरहूँ जाई, अब ना तुम ही माया नहीं रही। भगवान जी ने कहा, जाकर के शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना। हे मुनि, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जा करके पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्य लोक नारद चले, करत राम गुण गान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझा करके ढांढस दे करके तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति सभीत नारद पही आए, गही पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर के मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर के नारद जी के पास आए और उनके
चरण पकड़ करके दीन वचन बोले, हर गन हमना विप्र मनुराया, बड़ अपराध कीना फल पाया। श्राप अनुग्रह करु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दोनों पर दया करने वाले नारद जी से ने कहा, निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुज बल विश्व जितब तुम जहिया। दरि हाहि विष्णु मनुज तनु तहिया, समर मरन हरि हाथ तुम्हारा। होई हो मुकत ना पुनि संसारा, चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। तुम दोनों जाकर के राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नमा करके चले और समय पा करके राक्षस हुए। एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीनी मनुज अवतार, सुरंजन संजन सुखद हरि भंजन भुई भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान जी ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म कर्म हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतार ही, चारों चरित नाना विधि करही। इस प्रकार भगवान जी के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सनहन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करही ना सुनी आचर जो स्याने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिसको सुनकर के समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनी बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित्र सुहाए, कल्प कोटि लगी जाही न गाय। ये प्रसंग में कहा बहानी, हरि माया मोही मन मुनि ज्ञानी। प्रभु कोतकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखारी। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत हैं। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने ये बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान जी की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कोतकी लीला में है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि कौन नहीं जेही, न मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माही, भजिए महामाया पति ही। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान जी की महान बलवती माया मोहित न करते। मन में ऐसा विचार करके उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान जी का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुण अरूपा,
ब्रह्म बेऊ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, आप भगवान जी के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुई। जो प्रभु विपन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेचा। जासु चरित्र अवलोकी भवानी, सती शरीर रहु बेरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देख करके सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहुं न छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित सुनु ब्रह्म रुजहारी, नीले कीनी जो ते ही अवतारा। सो सब कहियो मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के ब्रह्म रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान जी ने जो जो लीला की, वे सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज मुनि शंकर बानी, सकुची सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरने बरस के तू, सो अवतार भेयु जेहु हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुन करके पार्थ जी सकुचा करके प्रेम सहित मुस्कुराती। फिर वृषकेतु शिव जी, जिस कारण से भगवान जी का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सबु, सुनो मनीष मन लाई। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वे सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। संभव मनो अरु सतरूपा, जिना ते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाम श्रुति जिनके लीका। संभव मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की ये अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। निपुतान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भीव सुत जासु। लघु सुत नाम प्रियवत ताहि, वेद पुराण प्रशंस ही जान। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियवत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देव आहुति पुनितासु कुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। अग्निदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरेऊ जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल के गर्भ में धारण किया। जिनने कपिल को गर्भ में धारण किया, सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना। तत्व विचार निपुण भगवाना, तेहि मनुराज कीना बहुकाला। प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान जी ने सांख्य शास्त्र का प्रगट रूप में वर्णन किया, उन संभव मनु ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान जी की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। हुई न विषय विराग भवन बसत, भा चौथापन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म ज्ञों हरि भक्ति बिन। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोच करके उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया।
बरफस राजसुत ही तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य दे करके स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिष्य अरण प्रसिद्ध है। बसी तहम मुनि सिद्ध समाजा, ताहि हर्षि चलेऊ मनु राजा, पंथ जात सो ही मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर के वहाँ चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शीर धारण किए जा रही हूँ। पहुँचे जाएं धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा, आय मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निपु ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर के उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राज ऋषि जान करके सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुन ही पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शीर दुर्बल हो गया। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे।